बिहार की राजनीति को अब खूनी जंग बनाने की शायद पूरी तैयारी कर ली गई है। मोकामा में चुनाव प्रचार कर रहे दुलारचंद यादव की निर्मम हत्या कर दी गई। अब कौन थे दुलारचंद यादव, इस वीडियो में हम समझेंगे। आखिर उनका राजनीतिक पकड़ क्या था, इस हत्या से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, ये सब कुछ इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात की भी जिक्र होनी चाहिए कि लोकतंत्र के महापर्व के रूप में चुनाव को देखा जाता है और बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 का जब भी इस चुनाव के बारे में चर्चा होगा, एक काले धब्बे की तरह इस घटनाक्रम को देखा जाएगा। देखिए, बिहार की छवि पहले से ही बाहर में किस तरह से है वो आपको पता है और लोकतंत्र के महापर्व के दौरान इस तरह का घटना हो जाना कहीं ना कहीं बिहार के छवि को बाहर में और धूमिल ही करेगा। लेकिन खैर, राजनीति है, यहां के नेताओं को शायद यही पसंद है। अब आ जाते हैं घटनाक्रम के ऊपर। देखिए, इस घटना के बारे में समझने के लिए सबसे पहले आपको मोकामा का समीकरण समझना पड़ेगा। एक तरफ एनडीए के तरफ से बाहुबली अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ राजद के महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही है। बीच में एक जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी हैं। कि कहा यह जा रहा है, घटनाक्रम के बारे में बताया यह जा रहा है कि पीयूष प्रियदर्शी जो है वो चुनाव प्रचार कर रहे थे और उनके तरफ से ही दुलारचंद यादव प्रचार करने गए थे। अब एक तरफ से बाहुबली अनंत सिंह का काफिला आ रहा था चुनाव प्रचार के लिए और दूसरी तरफ पीयूष प्रियदर्शी के साथ में दुलारचंद यादव भी प्रचार करने जा रहे थे। दोनों काफिला एक जगह आता है और इसी बीच कहा सुनी होती है, यह पूरा विवाद हो जाता है और यह घटनाक्रम को अंजाम दे दिया जाता है। अब आरोप दोनों तरफ से लग रहा है। एक तरफ अनंत सिंह के द्वारा भी वीडियो में कहा गया कि पहले जो है उन लोगों के तरफ से ही हमला किया गया, मारपीट की गई, गाली गलौज, जिंदाबाद मुर्दाबाद कहा गया। उसके बाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद करने लगे, तभी वो कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बड़ा पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुहेट हुआ। अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। दूसरी तरफ पीयूष प्रियदर्शी और जो मरे दुलारचंद यादव, उनके परिजनों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि अनंत सिंह और उनके लोगों के द्वारा इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। अनंत सिंह लोग था और कौन लोग रहेगा? अनंत सिंह का आदमी था, शुद्ध अनंत सिंह था। अनंत सिंह मारा, कोई मारा, अनंत सिंह का काफिला था तो वही ना था, उस सामने था और उतर करके बोला कि जो रोक दो ऐसा मारपीट, उसी के आदेश पे हुआ ये सब। खैर, हम इस पे नहीं जाएंगे, प्रशासन का काम है, जांच करके प्रशासन बताएगी कि सच्ची कहानी कौन सी है और इस पूरे घटनाक्रम में दोषी कौन है। और बताया जा रहा है कि जब दोनों काफिला आमने सामने हुआ तो दोनों के बीच में कहा सुनी हुई, जिंदाबाद मुर्दाबाद कहा गया, उसके बाद गाली गलौज हुई, उसके बाद मारपीट शुरू हो गया। दुलारचंद यादव जिनकी हत्या हुई है, उनके पैर में गोली लगने की बात सामने निकल के आई है। पहले गोली मारी गई, उसके बाद उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, ऐसी बात सामने निकल के आई है। ऐसा आरोप जो है वहां के लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आधिकारिक अभी कोई भी जानकारी सामने निकल के नहीं आई है, तो ये पूरा जो कहानी हम आपको बता रहे हैं ये अपुष्ट जानकारी है। जैसे ही प्रशासन के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया जाएगा, मैं आप लोगों के बीच में आके साझा करूंगा। अब आ जाते हैं कि दुलारचंद यादव का प्रभाव कैसा था क्षेत्र में, वो किस तरह का व्यक्तित्व रखते थे। तो देखिए, दुलारचंद यादव के 2-3 इंटरव्यू को, हाल फिलहाल का इंटरव्यू को देखने के बाद यह समझ में आ रहा है कि वो राजद के समर्थक थे। लालू प्रसाद यादव के बारे में अच्छा बोल रहे थे, मतलब कि तेजस्वी को ला रहे हैं, पूरा हम 5 क्षेत्र में चैलेंज करके जीतेंगे। लेकिन मोकामा में राजद का समर्थन नहीं कर रहे थे, वो समर्थन कर रहे थे जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी को। अब देखिए, अगर दुलारचंद यादव कुछ भी वोट ट्रांसफर करने में कामयाब होते तो कहीं ना कहीं वो महागठबंधन का ही वोट जो है वो ट्रांसफर होता, महागठबंधन को ही उसका नुकसान होता। क्योंकि जाहिर सी बात है कि दुलारचंद यादव का एक अच्छा प्रभाव था पूरे क्षेत्र में, बेबाकी से बोलते थे, अनंत सिंह के खिलाफ खूब बोलते थे। एक इंटरव्यू हमको दिखा जिसमें वो अनंत सिंह की पत्नी के बारे में भी खूब हमलावर है, खूब बोल रहे हैं। नीलम देवी क्षेत्र में जब गई तो बोलते कि लोग दौड़ रहा था दरी लेके कि नाचे वाली लेना चाहिए लोकसभा में, लेकिन जाना कि नहीं नीलम देवी खड़ा हुआ है, प्रत्याशी है, तो फिर लोग गुम हुआ। कई जगह कहना पड़ा नीलम देवी कि ठीक है, इलेक्शन के बाद हम आवेंगे, आप लोग को। आप क्या खातून बोल दिए थे? हम बोले थे नीलम खातून नहीं था। तो बाहर में चूंकि वो राजद के समर्थक के रूप में जाने जाते थे, बाहर में चूंकि वो लालू प्रसाद यादव के बारे में अच्छा बोलते थे, लेकिन उस क्षेत्र में सूरजभान सिंह की पत्नी को समर्थन न करते हुए, महागठबंधन को समर्थन न करते हुए वो समर्थन कर रहे थे पीयूष प्रियदर्शी को। तो बाकी की चीजें आपको खुद समझना पड़ेगा। बाकी अनंत सिंह पे ये तमाम जो है आरोप लगा है। अनंत सिंह पे ये आरोप है कि
उनके ही समर्थकों के द्वारा, उनके ही काफिले के द्वारा हमला किया गया। खैर वहां पे लड़ाई त्रिकोणीय अब हो गई थी। एक तरफ जो है लंबे समय से वोट जो है अच्छा वोट लेके आके चुनाव जीतने वाले एनडीए के प्रत्याशी अनंत सिंह, दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी सूरजभान सिंह की पत्नी, और तीसरी तरफ जन सुराज के पीयूष प्रियदर्शी की भी चर्चा खूब हो रही थी, क्योंकि दुलारचंद यादव जैसे मजबूत स्तंभ जो है पीयूष प्रियदर्शी के साथ में थे और उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई त्रिकोणीय थी, लेकिन इस लड़ाई से पहले ही दुलारचंद यादव जी की हत्या हो गई, और ये हत्या जो है वो बिहार विधानसभा के चुनाव 2025 पे काला धब्बा के रूप में याद रखा जाएगा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कब तक खुलासा किया जाता है, इस पूरे घटनाक्रम में जो भी दोषी हैं उनका नाम कब तक बाहर निकल के आता है। बाकी आपको क्या कुछ लगता है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।